बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और भाजपा मुख्यालय में ये बैठक चल रही है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रभारी बिप्लब देब भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के ऑफिस में ये बैठक चल रही है और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद है और देखना यही होगा कि किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है और कौन सी बड़ी रणनीति जो है वो इस बैठक में बनाई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा की जा रही है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रभारी बिप्लब देब भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक चल रही है और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बीते कल ही दिल्ली आए थे और आज इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं हरियाणा के बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो अब देखना यही होगा कि बैठक के बाद किन मुद्दों पर चर्चा की गई, मंथन किया गया और क्या इस बैठक का जो असली मकसद है वो 2024 को साधना है या फिर 2023 का भी अगर जिक्र करें, क्योंकि 2023 में भी करीब करीब 10 राज्यों में जो है वो चुनाव होने हैं। तो बीजेपी अब से ही रणनीति बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे, क्या मायने हैं इस बैठक के? देखिए, बीजेपी की आज दिल्ली में दो अहम बैठकें, एक बैठक अभी अभी फिलहाल चल रही है जो कि बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है। इसमें बीजेपी के जो अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष और प्रभारी हैं वो इस बैठक में शामिल है। इसके बाद शाम को 4 बजे एक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। दोनों ही बैठकें 2024 का जो साल लोकसभा चुनाव है उसके हिसाब से काफी अहम है। अभी फिलहाल जो बैठक चल रही है पदाधिकारियों की, उसमें सभी राज्यों के अध्यक्ष जो कि शामिल है बीजेपी के, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरह से उनके राज्य में बीजेपी की क्या स्थिति है और खासतौर पे जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है जिन राज्यों में, उनसे भी पूछा जा रहा है कि बीजेपी की वहां पे क्या स्थिति है। इसके बाद जब 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी तो उसमें चूंकि प्रधानमंत्री को भी शामिल होना है, उसमें एक प्रधानमंत्री हालांकि उससे पहले एक रोड शो करेंगे 3 बजे, लेकिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें एक तो मुख्य एजेंडा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया जाना है और साथ ही साथ उसमें भी 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका लक्ष्य। लेकिन विनय, बात करेंगे क्योंकि 2024 साधने की तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उसको लेकर मंथन किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 10 से 11 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो क्या ऐसे में उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है? जाहिर तौर पर बात है कि जब इतनी बड़ी बैठक है, एक तो पदाधिकारियों की बैठक उससे पहले जो अभी चल रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 4 बजे शुरू होगी, जब लोकसभा चुनाव की बात होगी तो उसमें जो इस साल और अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है 2024 में। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के हिसाब से भी चर्चा हो रही है, विधानसभा चुनावों के हिसाब से भी चर्चा हो रही है। अभी जो पदाधिकारियों की बैठक हो रही है जिसमें सभी राज्यों के बीजेपी के अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद है, वो भी सभी राज्यों का फीडबैक रख रहे हैं। हरियाणा के लिहाज से भी ओपी धनखड़ जो कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी अपना फीडबैक रख रहे हैं। तमाम तरह के फीडबैक यहाँ पे दिए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर बात है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, चाहे इस साल या अगले साल, उनका भी लक्ष्य बीजेपी साध रही है और इन बैठकों में उन पर भी चर्चा हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी के लिए आपका। नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।